तो था बाइक पे जाने का, बट हुआ ये कि मौसम हो गया था ख़राब घर पे। बट जब तक हमने प्लान बनाया कि कार से निकलेंगे, कार घर से हमने बाहर निकाल ली गैरेज से, तो उसके बाद हुआ ये कि मौसम आपके सामने है कि अब धूप निकल आई है। बट आगे मौसम का पता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जब हमारे एरिया में बारिश नहीं हो रही होती, हल्की फुल्की हवा चल रही होती है ना, तो चंडीगढ़ एरिया में 101% बारिश हो रही होती है। सो इसलिए हमने प्लान बनाया कि बाइक पे नहीं चलते, क्योंकि अभी हमारे पास रेन गियर्स वगैरह कुछ है नहीं है, और थोड़े गैजेट्स होते हैं साथ में, तो थोड़ा उसका डर है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। सो इसलिए हमने प्रेफर किया कि कार से चलते हैं। सो आज कार की जर्नी देख लो हमारे साथ, और जल्दी ही हम वैसे प्लान बना रहे हैं कहीं घूम के आने का। सो लेट्स सी कि कब बनता है। अभी थोड़ा वैसे हिमाचल ने रिलैक्सेशन दे दी है कि आप आ सकते हो, बट उसमें ऐसा है कि या तो आपने वैक्सीनेशन ले रखी हो दोनों, या फिर आप टेस्ट करवा के आओ, राइट। सो देखते हैं, अभी वैसे प्लान है भी नहीं है कोई, अभी थोड़ा काम के चक्कर में बिजी हैं दोनों। सो थोड़ा टाइम फ्री मिलेगा तो डेफिनेटली सोच रहे हैं हम जाने का। सो मे बी नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक कहीं होके आएंगे आसपास। ओके गाइस, सो हम पहुंच गए हैं राजपुरा। सो वाइफ को लगा ये भूख, वो बोल रही है कुछ खाने के लिए चाहिए, वो गई है चिप्स चिप्स वगैरह लेने। सो यहाँ से 1 मिनट, टाइम हो गया है 3 o'clock, 1 घंटे के आसपास हो गया हमें। और राजपुरा से ज़ीरकपुर से चंडीगढ़ आइडिया मतलब 40 मिनट्स के आसपास का हमारा डिस्टेंस है। और सो प्लान तो लेक वगैरह जाने का ही है, कुछ और 1-2 जगह काम है। सो लेट्स सी कि वहाँ पे कैसा है लॉकडाउन की वजह से, अगर कुछ बंद ना हुआ तो। अभी तक तो वैसे कुछ पता नहीं है, वैसे मतलब चंडीगढ़ का सब जगह लिखा हुआ है कि संडे को ही सिर्फ लॉकडाउन है, आज सैटरडे है। सो थोड़ा घूमेंगे, थोड़ा ट्राई करेंगे कि अगर जो भीड़ वाली जगह है कोई, तो वो अवॉइड ही करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसा जाता है ट्रिप। अभी तक तो एक्चुअली रोड पे कुछ दिखाने वाला था नहीं, कुछ 2-3 जगह पीछे एक्सीडेंट हुए पड़े थे, समथिंग लाइक दैट। और ट्रैफिक नॉर्मल है, नॉर्मल डे जैसा, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, कम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ही 3-4 महीने के बाद घर से निकले हैं, बट बाकी सब लोग घूम रही है इधर उधर ना। सो हिमाचल का अभी सीन का कुछ आइडिया भी है नहीं है। सो जैसे भी जल्दी बनेगा प्रोग्राम, तो लेट्स सी कि कैसा प्रोग्राम बनता है। सो आज भी बाइक पे आने का था वैसे सीन, बट ऐसा था कि घर से निकलने से पहले थोड़ा मौसम ख़राब हो गया, और फिर ऐसे अचानक से प्लान बना कि कार में ही चलते हैं। सो मिलते हैं आगे रोड पे, बाय बाय। ओके गाइस, सो फाइनली वी आर एट सुखना लेक। सो ये बैक साइड है सुखना लेक की। मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो दूसरे तरफ से आते हैं। सो ये वाला जो रोड है, ये काइंड ऑफ बैक साइड है। यहाँ से बहुत कम लोग आते हैं, मतलब जो लोकल्स हैं जिनको पता है कि यहाँ से कोई रोड जाता है, मतलब वही आते हैं। सो अभी टाइम एक्चुअली दोपहर का टाइम है, तो मुझे कोई लग नहीं रहा कि यहाँ पे कोई है। सो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं कि कैसी है सुखना लेक।
1.5 साल के बाद। ओके सो है कुछ लोग यहाँ पे तो है, मतलब दैट मीन्स कि टोटल बंद नहीं है। देखो भाई पानी, वाओ व्हाट अ व्यू। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो काइंड ऑफ छोटा सा ट्रैक है इस तरफ, फॉरेस्ट ट्रैक काइंड ऑफ, तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। वाओ कितने सुंदर फूल है। मैं फर्स्ट टाइम इतना खाली देख रहा हूँ ये एरिया, फर्स्ट टाइम। मैं भी सी फ्लावर्स, I just like this thing about Chandigarh, greenery, flowers, wow. पानी थोड़ा गंदा हो गया है और यहाँ पे कमल के फूल उगाए हैं काफ़ी ज़्यादा। लोगों की एक्टिविटी कम होने से नेचर थोड़ा अपने आप को रिकवर कर रही है। धूप काफ़ी तेज़ है लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज़। 1.5 साल के बाद सुखना लेक पे आया हूँ मैं। कुछ लोग नीचे घूम रहे हैं, हल्की फुल्की एक्टिविटी है, फोटोशूट हो रहा है यहाँ पे। इतनी देर के बाद आया हूँ यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता आपको। मतलब धूप है लेकिन इतनी ठंडी हवा चल रही है कि मज़ा आ रहा है। 15-20 मिनट हो चुके हैं यहाँ घूमते हुए। धूप तो है, पानी काफ़ी गंदा है, मतलब अभी बारिशें हुई हैं ये देखो। तो मतलब कैमरे में आपको आई डोंट नो कि ये जो पानी की लहरें हैं, जो वेव्स हैं, वो दिखाई दे रही हैं नहीं दे रही, बट मतलब बहुत अच्छा सा एक मतलब सीन क्रिएट हो रहा है यहाँ से हवा की वजह से। पानी की आवाज़ सुन के मज़ा आ रहा है ना। गर्मी है लेकिन फिर भी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो आप मज़ा लो थोड़ा। ओके गाइस, जो भी आपने ड्रोन शॉट देखे उसके साथ हो गया एक सीन। एक ईगल ड्रोन को पकड़ने वाली थी, मैंने अचानक से देख लिया।
और फटाफट उसको नीचे उतारा। मे भी ड्रोन में वो क्लिप आया होगा भागते हुए ड्रोन की तरफ, तो मैं वो ज़रूर डालूँगा उस पर। सो हाल अभी और कुछ है नहीं यहाँ पे करने के लिए, हम जा रहे हैं वापस उस तरफ। और वहाँ पे एक ट्रेल है अंदर जो आते हुए मैंने दिखाया था, तो थोड़ा अंदर जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ क्या है। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं भी वैसे। सो अगर कुछ वहाँ हुआ देखने के लिए तो ड्रोन उड़ाएंगे, वरना फिर अभी हाँ जा रहे हैं वापस। थोड़ा चंडीगढ़ जाएंगे, अंदर कुछ खाएंगे पिएंगे और उसके बाद वापस घर। ओके गाइस, तो ये एक और पीसफुल प्लेस सुखना लेक की। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, मतलब मोस्टली जो भी टूरिस्ट आते हैं वो दूसरी तरफ जो अपना जो बोटिंग एरिया है, जहाँ पे खाने पीने के लिए जगह है, जो एंट्री है सुखना लेक की मेन, वहाँ से होके चले जाते हैं। ये बैक साइड है लेक की, और यहाँ पे काइंड ऑफ बर्ड की सेंचुरी काइंड ऑफ है यहाँ पे। मतलब डिफरेंट तरह के जो बर्ड्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे, उनके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिर्फ बर्ड्स की हल्की हल्की आवाज़ आ रही है और हवा चलने की आवाज़ आ रही है। एंजॉय। तो ज़्यादा दूर तक जाएंगे नहीं, देखते हैं कुछ अच्छा व्यू अगर कुछ दिखता है तो आगे। अभी ड्रोन का सीन तो ये हो गया कि मैं तो टोटली डर गया था। और यहाँ पे नीचे कमल के फूल काफ़ी ज़्यादा हैं। लेट मी शो यू, अगर दिखाई देता है तो काफ़ी अच्छा व्यू है। मतलब नीचे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत बड़े बड़े कमल के फूल हैं। अभी ड्रोन उड़ा के मैं आपको दिखाता, लेकिन ऊपर ईगल्स बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, तो मैं दोबारा से रिस्क नहीं लेना चाहता। पीछे तो जहाँ ड्रोन को वो पकड़ने वाला था वहाँ पे पत्थर थे, तो मैं भागा ड्रोन पकड़ने के लिए। बट यहाँ आके यहाँ अगर उन्होंने पकड़ा तो फिर तो गया। पानी की वजह से आई थिंक थोड़ा ख़राब हो गया। वो छोटी सी क्रॉसिंग के बाद एक जो मज़ा है ना, एक और व्यू मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इतने सारे कमल के फूल। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, अच्छा एरिया है, मतलब शांति। अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो मेरे पीछे है, एक इस तरफ है। सो हम जा रहे हैं इस तरफ, मतलब वहाँ से लेफ़्ट साइड। सो फ़ोटोशूट के लिए भी अच्छा है अगर कोई आ जाता है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ हम पहले कहाँ थे, अब हम कहाँ आ गए। सो ये देखो ज़रा व्यू, कैमरे में आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा। वो ट्रैक है जो पहले वाला, जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ हम पहले घूम रहे थे। और अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पे थोड़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पे। कैमरे में आई थिंक दिखाई नहीं दे रही होंगी, मुझे दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे लोग, जहाँ हम बैठे थे, जहाँ से मैंने ड्रोन उड़ाया था। अब वहाँ से पूरा घूम के, यहाँ से जंगल से अंदर एंटर होके अब हम पहुँच गए यहाँ पे। तो अब थक गए हैं काफ़ी, धूप काफ़ी तेज़ है, गर्मी आ गई है। सो थोड़ा सा जाएंगे वहाँ पे, थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद फिर वापस चलते हैं। ओके, सो बहुत सारी लड़ाई के बाद, बहुत सारा चीखना चिल्लाना होने के बाद फाइनली हम आ गए हैं डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने। तो ऑर्डर कर दिया है, अभी 10-15 मिनट लगेंगे। तो मुझे लग रहा है कि 1 ईयर के आसपास हो गया है पिज़्ज़ा खाए। तो फाइनली
ओके गाइस, तो पिज़्ज़ा खाने के बाद एक और स्टॉप, जो सोचा नहीं था कि यहाँ पे भी आ पाएंगे, बट यू नो शॉपहॉलिक्स जो हैं वो यहाँ आए बिना रह नहीं सकते। सो ये है चंडीगढ़ का आई थिंक सबसे मशहूर सेक्टर शॉपिंग करने के लिए। और गेस करो कौन सा सेक्टर है? मैं बताऊँ? सेक्टर 22। ओके यस, अरोमा के पास, जिसमें भी आना हो। सेक्टर 22, जिसको रेडी मार्केट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है जो एरिया। सो हम वहाँ आए। भाई साहब बात ये है, आधा घंटा हो गया 22 सेक्टर में घूमते हुए। 22 सेक्टर में आए, आइसक्रीम ही खाई तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके, सो आधे पौने घंटे की जद्दोजहद के बाद है ना, सो वाइफ को आ रहा था गुस्सा क्योंकि उसको कुछ मिल रहा नहीं था, और वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे थे, तो हम डर रहे थे अंदर घुसने से। बट फाइनली कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमने आधे घंटे में कुछ ख़रीद ली हैं। एक खिला दी इसको आइसक्रीम, और अब ये हो गई है खुश। तो आपको कैसा लग रहा है जी शॉपिंग करके चंडीगढ़ में? बहुत अच्छा लग रहा है। डेढ़ साल के बाद चंडीगढ़ में शॉपिंग अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत अच्छी चीजें लेके दी, मेरे को रिंग लेके दी जो कि मैं बहुत देर से चाह रही थी, बट वैसी नहीं है। चलो फिर भी चलो एक आधी हो गई रिंग। भाई साहब बंदा इतनी दूर रिंग लेने आया है और फिर भी वैसी नहीं मिली इसको जैसी इसको चाहिए थी। चलो भाई साहब, शादीशुदा लोग समझ सकते हैं इस बात को। सो एनी हाउ, अब हम जा रहे हैं वापस। 8:30 हो चुके हैं, अभी हम चंडीगढ़ में हैं। अभी यहाँ से नियर अबाउट 2 घंटे लग जाएंगे वापस घर पहुँचते पहुँचते। बट हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मतलब दिन रहा आज का। मतलब यस, सो जैसे हमने सोचा था कि एक्सपेंड करना है डे बाहर, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा डे रहा। मतलब ये अनप्लैंड था एक्चुअली, सो सही रहा। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग।